घोसी उपचुनाव काफ़ी करीब आ गया। ऐसे में घोसी उपचुनाव में घोसी की सरजमी पर जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्रियों का दौरा हो रहा है, तो वहीं चुनावी जंग भी काफ़ी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को कहा कि ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटे ठग हैं और दलाली का काम करते हैं। तो ऐसे में हम ओम प्रकाश राजभर के बेटे यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस तरह की बयानबाजी कहाँ तक जायज़ है। जी बताएं। देखिए, जब वो समाजवादी पार्टी से धक्का मार के भगाए गए थे, मंच से ठेल कर भगाए गए थे, तब ये बात उनको याद आ गई। पीएसपीएल बनाए थे तो समाजवादी पार्टी से कौन सा सौदा कर रहे थे, फिर एक टिकट मांग रहे थे ना, 2 टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला। अपने कितना लिए हैं और सुहेल ने भारतीय समाज पार्टी कितना दिलाए, वो भी तो रहे हैं साथ में, क्यों नहीं बता रहे हैं ये बातें। देखिए, समाजवादी पार्टी लुटेरों की पार्टी है, घोटालेबाजों की पार्टी है, और इन्होंने इतनी बड़े बड़े घोटाले किए हैं कि प्रदेश की जनता को भी इन्होंने बताने से ये छुपाया है। चाहे ये समाजवादी पेंशन घोटाला किया हो, चाहे इन्होंने लैपटॉप का वितरण किया हो, उसमें घोटाला किया हो, और चाहे यहाँ तक कि राशन भी घोटाला कर लिया है। तो ये सरकार जो समाजवादी पार्टी की रही, वो घोटालेबाजों की सरकार रही। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो बढ़ती लोकप्रियता है, बढ़ती ताकत है, उससे सपा बौखलाई है, हताश हो चुकी है। क्योंकि घोसी की जनता इतना इनको दौड़ा रही है, इतना घर घर पैदल कर दी है कि ये कल तक जो एसी में बैठ करके भाषण मारते थे, आज उनको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने घर घर पहुंचा दिया और ये बता दिया कि घोसी की जनता के बीच में 4 वर्ष सरकार थे। आओ बताओ अब कि कितने राजभर चौहान, बिंद केवट, मल्लाहपाल प्रजापति, नाई, गोड़ कहार को कितना नौकरियों में हिस्सेदारी दिया। 4 वर्ष सरकार थी, अकेली हिस्सा लूट लिया। अब आओ बताओ कितने थाने पर सिपाही बनाया, कितने दरोगा बनाया, कितने लेखपाल बनाया, कितने तहसीलदार बनाया। तब तो सिर्फ एटा एटावा सैफई रामपुर नजर आता था। अब तो घोसी की जनता पूछ रही है, 4 बार सरकार थी तो क्यों नहीं घोसी की जनता के विकास के बारे में सोचा। अब वोट लेना होता है तो घोसी नजर आता है, अब वोट ले लेते हो तो सैफई नजर आता है। इसलिए कि इनको सैफई जाने की समय आ गया है। अब ये लाख कोशिश कर लें, घोसी की जनता इनके साथ नहीं है। यहाँ कमल खिलेगा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत मजबूत होगी, आदरणीय दारा सिंह चौहान जीत करके लखनऊ के पंचायत में घोसी की जनता से वो जनसंपर्क के माध्यम से करें, इटावा और सैफई जैसा बनाएंगे घोसी को। काहे नहीं बनाए? 4 बार सरकार थी तब तो नहीं बना पाए। अब सरकार नहीं है तो सरकार में आने के लिए झूठ बोलेंगे। ये सब झूठे लोग हैं। सबसे ज्यादा झूठ श्री शिवपाल यादव जी बोल रहे हैं आज की डेट में। सबसे ज्यादा झूठ प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी बोल रहे हैं। जब सरकार में थे तब राजभर के कपड़े से बदबू आती थी, बिंद केवट, मल्लाहपाल प्रजापति कपड़े से बदबू आती, तब ये महक रहे थे, तब हिस्सा नहीं देने की नजर आ रहा था। और आज वोट लेना हुआ तो आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ आओ। अभी तो बताएगा ये सभी पिछड़े वर्ग, ये तो नारा दिए थे पीडीए पीडीए। बता दें श्री अखिलेश यादव जी कि घोसी में पीडीए को क्यों नहीं दिया टिकट। अब घोसी की जनता पूछ रही है कि जिसको आपने प्रत्याशी बनाया है, इन्होंने ब्राह्मण की हत्या किया है, दलित की हत्या किया है, मुसलमान की हत्या किया है, ऐसे हत्यारों को वोट क्यों मिलेगा। घोसी की जनता हर वर्ग के लोग इस बार तय किए हैं, कमल खिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विकास की जो एक यात्रा चल रही है, उसमें घोसी की जनता भी इस यात्रा में आगे बढ़ेगी। अखिलेश यादव कल आ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है वोटों का समीकरण कितना जाएगा समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव आ जाए, चाहे श्रीमती डिम्पल यादव जी आ जाए, अब घोसी की जनता इन बहुरूपियों के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि ये पिछड़ों को धोखा दिए हैं, ये दलितों को धोखा दिए। बता दें, मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पर जितने जिले बने थे क्यों बदल दिया। मायावती जी के साथ चीरहरण 2 जून को क्यों किया था, ये बता दें। अगर भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक स्वर्गीय जो है वो नहीं रहे होते तो आज वो इस धरती पर आज सुरक्षित नहीं होते। इसलिए कि जो काम मान्यवर कांसीराम साहब ने किया था उत्तर प्रदेश में, उसको भी खत्म करने का काम, प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। क्यों दलित तोड़ देगा? पिछड़ों में अति पिछड़े यहाँ 79 जातियां हैं। बता दें, एक भी राजभर को इन्होंने मऊ जिले में दरोगा बनाने का काम किया हो, सिपाही बनाने का काम किया हो? नहीं किया। इसीलिए इनको याद दिलाना चाहता हूं 3 अक्टूबर 2013 की बातें। हाई कोर्ट ने कहा था सिर्फ 4 जातियां आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, बाकी शेष जातियों का आरक्षण यही समाजवादी पार्टी खा रही है। इसीलिए तो घूम घूम कर रही है, भीख मांग रहे हैं, वोट मिलने वाला नहीं है। यहाँ की जनता तय कर चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के विचार जो है, विकास की यात्रा है, उसके साथ अब घोसी की जनता जा रही है। अब घोसी का विकास ही हमारा प्राथमिकता है। देश और देश विकास के रास्ते पर जा रहा है। हम लोग तो
चांद पे पहुंच गए और ये लोग अभी हम लोगों को गांव में ही रखना चाहते हैं, इसलिए कि अब देश की जनता विकास के साथ जाना चाहती है। और समाजवादी पार्टी यहाँ आकर के भाषण दे, पूछ लीजिएगा उनसे कि कितना विकास किए थे जब सरकार थी, तब खाली सैफई और एटा एटावा नजर आता था। अभी तो समझ में आएगा, पैदल लौट के जाएंगे, यहाँ की जनता इनको सैफई पूरा भेज करके लौटेगी। पिछले चुनाव में ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए अखिलेश यादव तत्पर नजर आए। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य दोबारा विवादित बयानों में आ गए। कहा हिंदू धर्म है ही नहीं, ब्राह्मण जो धर्म बनाते हैं वो धर्म बन जाता है। देखिए, वो कह रहे हैं ब्राह्मण की जड़ें बहुत गहरी है, तो ये तो श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। ये तो श्री अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए कि क्या वो हिंदू है कि नहीं, असली हिंदू है कि नकली हिंदू है। जब वोट लेना होता है तो फरसा उठाकर चले जाते हैं परशुराम जी की मूर्ति लगाने, वोट लेना होता है तो कुंभ में स्नान करने लगते हैं, वोट लेना होता है तो अयोध्या में जाके साधु संतों का चरण वंदना करते हैं, वोट लेना होता है तो धर्माचार्यों के पास जाकर के पैर दबाते हैं, और वोट लेना होता है तो शिव जी के चरण में जाकर के आराधना करने लगते हैं। भूल जाते हैं क्या? इसीलिए ये बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, और ये जो बोल रहे हैं इनको हिंदुओं से नफरत है। समाजवादी पार्टी को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य से हिंदुओं का अपमान करा रहे। कभी रामचरितमानस का प्रतियां जलवाते हैं, कभी रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कराते हैं, कभी भगवान राम पे सवाल खड़ा करते हैं, कभी केदारनाथ बद्रीनाथ पर सवाल खड़ा करते हैं, कभी काशी विश्वनाथ पर सवाल खड़ा करते हैं, तो कभी हमारे तमाम हिंदुओं के जो देवी देवता उस पर सवाल खड़ा करते हैं। तो जो आस्था के साथ जो करोड़ों लोगों की आस्था जिस धर्म ग्रंथ पर हिंदू बनी है, इसको तो विवेकानंद जी ने कहा था कि हिंदू धर्म ही हमारा पवित्र धर्म है। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज हिंदुओं की जो ये पहचान खड़ी हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, इससे समाजवादी पार्टी के हाथ कुछ लगने वाली नहीं है। और ये अपमान का जवाब घोसी की जनता दे देगी कि आप हिंदू नहीं है, आप नकली हिंदू हैं। आप कुछ विशेष लोगों को खुश करने के लिए अगर इस तरह बयान दे रहे हैं तो इस बार यहाँ के सभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक विशेष लोगों को खुश करने के लिए अगर इस तरह बयान दे रहे हैं तो इस बार यहाँ के सभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी सब कमजोर वर्ग के लोग इकट्ठा होकर के आदरणीय दारा सिंह चौहान को कमल के बटन पर दबा करके यहाँ से कमल खिलाएंगे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत को और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के विकास को गति देने का काम यहाँ की जनता करेगी। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे, और जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए सवाल छोड़ दिए हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी को तय करना होगा कि इनके सवालों का जवाब आने वाले चुनाव में कैसे देंगे। ऐसे में 5 तारीख को घोसी की जनता तय करेगी कि घोसी उपचुनाव में घोसी का ताज किसके सर पर होगा। नॉर्थन शर्मा, भारत समाचार।